बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गोश्त मुक्त कश्मीर, मटन मुक्त कश्मीर की एक साजिश बनते दिख रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से कश्मीर में कहीं पे भी दुकानों पे गोश्त दस्तयाब नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे कसाई बरादरान हैं, उन्होंने एक हड़ताल कर दी है, क्योंकि सरकार ने जब पिछली बार नया एक रेट फिक्स किया 480 रुपए फी किलो का, तो हम हमारे सब मटन सेलर्स ने कहा कि नहीं, ये रेट हमें इस पे हमें काम करने में बराबरी नहीं आ रही, हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। और एक बड़ी वजह ये हुई कि उस टाइम बहुत से एफआईआर कटे इनके खिलाफ, और उसकी वजह से ये लोग बिल्कुल एक हड़ताल पे चले गए। और आज सीन ये है कि कश्मीर सच में जो सबसे ज्यादा गोश्त खाने वाला है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज गोश्त मुक्त कश्मीर बन गया है। इसी पे आज हमने बात करने के लिए इस डिबेट में हमने दावत दी है महराजुद्दीन गनाई साहब को, जो कि होलसेल मटन डीलर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही जानी मैंने चेहरा हैं, मारूफ शख्सियत हैं, बिजनेस लीडर हैं, इफ्तिखार मिसगर साहब। आप दोनों का खैर मकदम है आज की डिबेट में। पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, गनाई साहब, आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कि क्यों इतना मसला बढ़ गया लोगों को? तो देखें, गोश्त जो है, गोश्त सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, ये एक प्रोटीन का सोर्स है। बीमारों को कश्मीर में गोश्त से ही ठीक होने की आदत रही है, तो आप लोगों ने दुकानें ही बंद कर दी, क्या ऐसा मसला हो गया? सर, आज आज तक हम भी ये समझने से कासिर है कि ये मसला क्या हो गया। मतलब सबसे बड़ी बात है, ये बात समझने की जरूरत कि 2016 से लेकर 2019 तक सरकार की तरफ से कोई भी रेट मुकर्रर नहीं हुई, जबकि अप्रैल मई 2016 को 400 रुपए रेट मुकर्रर हुई थी। उस टाइम के रीजनल इंतजाम ने किया था हमारे साथ बैठ के। तो वही रेट 2019 तक चलती रही, लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ 400 रुपए पे रुकी। मतलब 2018 तक वो 400 पे चल रही थी। 2018 के बाद उसको मतलब बढ़ता गया 500, 550 और 600, यहाँ तक कि लॉकडाउन से गोश्त 600 रुपए बिक रहा था, लोग भी रह रहे थे। हो सकता है कि कहीं पे कुछ मतलब दबे लफ्जों में इसकी शिकायत भी हो रही है, लेकिन हमारा जो गोश्त की रेट है, इसके सबसे जो बड़ा मसला है वो बाहर की रियासतों में है, क्योंकि हमारी खुद की तो पैदावार है नहीं, हमें तो बाहर की रियासतों से लाना पड़ रहा है। अब वहां क्या ट्रेंड रहेगी, उस ट्रेंड का तो असर हमारे मार्केट में भी रहेगा। अब 2019 में सरकार के साथ हमारी कुछ रेट पे बातचीत चल रही थी, अचानक डिविजनल इंतजामी की तरफ से लेटर आई कि भाई आप लोग मीटिंग बुलाओ, रेट पे बातचीत करनी। हम गए, हमने अपना प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल को उधर वहां ज्यादा बातचीत नहीं हुई, बस कुछ आनंद फानंद में उन्होंने कहा कि नहीं जी, 480 रुपए हमने गोश्त की रेट मुकर्रर कर दी, 450 रुपए हमने होलसेल मुकर्रर कर दी। तो हमने वहीं पे मीटिंग में बोला, सर ये तो नाइंसाफी, इस पे तो अवेलेबल है नहीं। बोला नहीं नहीं, हमने बोल दिया आपको करना। हमने कहा ठीक है, जब मिलेगा हम लाएंगे। तब से रस्से कशी चल रही है। इफ्तिखार मिसगर साहब, इनने देखें, अचानक से गनाई साहब ने एक बड़ी खास बात कही, कहा कि जी हम 600 रुपए किलो भी बेच रहे थे। मतलब ये तो ओपनली बता रहे पब्लिकली के 600 रुपए किलो गोश्त लॉकडाउन में बिक रहा था और लोग खरीद भी रहे थे। आप मुझे बताइए, एज अ बिजनेस लीडर ही नहीं, एज अ कंज्यूमर भी, आप क्या कहते हैं इस मामले में? देखिए माजिद साहब, इसमें दो पहलू से मतलब हमें दो नजरियात से देखना चाहिए इस पूरे मंजर आम को। जो मुझे दिख रहा है, जो आपको भी दिख रहा होगा, और जो जनरल पब्लिक को एज ए हम लोग सबसे ज्यादा गोश्त कंज्यूमर्स है, तो सबकी नजर इस पे है। देखिए, जैसे महराज साहब ने कहा कि 2016 से आज तक कोई तब्दीली नहीं आ गई। 2016 के बाद ये पहली बार ये तब्दीली आ रही थी। अगर 2016 से परसों तक कोई तब्दीली नहीं थी, जो रेट्स बढ़ा रहे थे ये किस हद हदूद में बढ़ा रहे थे। हमने 450 भी लिया, सच में 500 भी लिया, 550 भी लिया। देखिए, इसमें पहले मैं बता दूंगा कि जो हमारे इसमें ट्रेडर्स इन्वॉल्व है, इनका एक मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर रहा है। इन्होंने अब मोनोपोली यहाँ पे एंजॉय करी है बहुत टाइम पे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को भी आंख बंद करके कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इस पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग का घर चलता है इस पे। तो अगर सरकार ऐसा फैसला करती है कि इनको एक मुकर्रर रेट तय कर रही है और इनकी डेलीगेशन बाहर जाती है, वहां से इनको वो तयशुदा रेट पे बात नहीं बन रही है, क्योंकि इनको भी दो पैसे कमाने हैं, तो सरकार को या तो इनको ऑल्टरनेट देना है, इनको फीडबैक देना है, इनको माल देना है, माल दिलवाना है, चाहे बाहर की मंडी से चाहे यहाँ की मंडी से।
तो दोनों साइड से अगर देखा जाए कि कंज्यूमर पे भी मार है, इन पे भी मार है, मगर इनकी मार उतनी ज्यादा नहीं है जितना कंज्यूमर की मार है। कंज्यूमर अननेसेसरी मारे जा रहा है, अनसर्टनिटी में काम चला जा रहा है। जब भी मर्जी हो गई रेट बढ़ा दिया, जब भी। अब देखिए सरकार की भी इतना, मतलब मैं सरकार से भी ये बहुत बड़ा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ये। पिछले 6 महीनों से अब सर यहाँ पे ब्लैक मार्केट, ऐसा नहीं कि कश्मीरी गोश्त नहीं खा रहे। कल आपने एक ट्वीट किया था कि 400 करोड़ रुपए का ये फायदा हुआ है कश्मीर को। मैं बिल्कुल इनकार करता हूं। बिल्कुल लोग गोश्त खा रहे हैं, कोई 650 में लेता है, कोई 600 में लेता है, जहां मनमानी पे मिलता है, और मिलता है जनाब गोश्त। आपको कितना चाहिए, मैं कल दिला दूंगा आपको। ब्लैक मार्केटिंग में मिल रहा है। और इस ब्लैक मार्केटिंग को कौन उजागर करता है यहाँ पे आज की डेट में? एडमिनिस्ट्रेटर के फेलियर्स, जो टाइप बाई आराम से नहीं कर पाती है। इनका तो खैर, इनके साथ तो हमारे बहुत सारे खदशात हैं। जो हमारे ये भाई लोग हैं, हमारी कम्युनिटी से हम लोग हैं, मगर इनको भी ये देखना चाहिए कि क्या फिजिबल है। हाँ, सरकारें आएंगी, कल यहाँ पे पॉपुलर सरकार होगी, फिर वह ऐसे ही हो जाएगा। कम से कम मैं जनरल सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहता हूं कि अगर 2016 से रेट तय नहीं हुए, चेंज नहीं हुए, तो आपने क्यों नहीं प्लीड करा? आप लोग सरकार के पास यहां से क्यों नहीं गए? क्या कम से कम हमें 2%, 3% की बढ़ोतरी, 4% की बढ़ोतरी से आप खुद ही बढ़ाते गए। कभी 50 रुपए बढ़ा दिया, कभी 100 रुपए बढ़ा दिया, कभी 70 रुपए बढ़ा दिया। तो इसका भी देखिए, लोगों में आज गुस्सा उतना मुझे नजर नहीं आ रहा है जितना मुझे लग रहा है कि लोग, जिसको लेना है वो 600 में भी लेगा, 650 में, जिसको नहीं लेना है वो बोलता है बला हट गई यार, हमारा भी बीमारियां बहुत बढ़ रही है, खत्म कर दो इस कहानी को, क्योंकि महंगा ले नहीं पाता है। देखिए हमारी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से या हमारे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 600 रुपए गोश्त, 650 रुपए गोश्त बहुत महंगा है। बिल्कुल सही कहा आपने इफ्तिखार साहब। ये जो गोश्त के रेट की बात जो कही महराजुद्दीन गनाई साहब ने कि 600 रुपए का बिक रहा था, सबसे पहले ये सरकार की नाकारकर्दगी बताती है कि कितनी नाकस सरकार हमारी रही है। और पिछले 2.5 साल से जो नई दिल्ली के डायरेक्ट कंट्रोल में कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी बन के, तब से कितनी नाकस सरकार रही है, कितनी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही है, जो अपेरेंटली दिखता है कि 600 रुपए का गोश्त बिक रहा था और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई थी, और आज अचानक उनने एक ऐसा रेट बना दिया जो कि पॉसिबल नहीं होगा। फिर बात से हो रहा है जनाब, 2016 से हो रहा है। और फिर इन्होंने देखिए, फिर इन्होंने 480, देखिए इन्हें फिर 480 का एक ऐसा रेट कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लैक मार्केटिंग के लिए स्कोप बनाया। आप देखें, जो इंसान पैसे वाला है, जो मनीड जिसको हम कहते हैं, वो कहीं से, जैसे आपने सही कहा, वो कहीं से गोश्त लाएगा। लेकिन बेचारा गरीब, जिसके घर में शायद बीमार ने गोश्त खाना हो, जच्चा ने गोश्त खाना हो, वो कैसे गोश्त अब खरीदेगा? ये तो सरकार की तरफ से, मैं कहता हूं कि ये सरकार का इट्स अ टिपिकल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कि ऐसा गलत रेट फिक्स किया। और एक चीज मैं पहले बता दूं महराजुद्दीन गनाई साहब के पास जाने से पहले अपने व्यूअर्स को, कि अगर आपके कोई भी सवालात हैं आप वो यहाँ पे लिखे, हम वो आगे तक इफ्तिखार मिसगर साहब तक और महराजुद्दीन गनाई साहब से वो सवाल पूछेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक लिख रहे हैं शेख जावेद साहब के। देखिए महराजुद्दीन गनाई साहब, आप बताइए, पिछले 70 साल में आप लोगों ने यहाँ लोकल प्रोडक्शन के लिए क्या किया? आप जो कमाते हैं आप वो राजस्थान को दे देते हैं पैसा। क्या आप यहाँ राजस्थान के लिए काम करते हैं या कश्मीरी कौम के लिए काम करते हैं? जी, इसका जवाब है मेरे पास। पहले मैं इफ्तिखार साहब के सवाल का जवाब दे दूं कि मतलब पिछले 4 साल से हम खुद ही रेट बढ़ा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं गए सरकार के पास? बिल्कुल हम गए, बिल्कुल हमारा हर साल उनके पास रहा, हम उनके पास गए, उनसे बातचीत भी की। सरकार के पास एक मटन कंट्रोल एक्ट है, उस एक्ट के तहत उनको रेट मुकर्रर करना होता है। सरकार को हॉनरेबल हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि आप 6 महीने के बाद रिव्यू मीटिंग करें। अब सरकार रेट मुकर्रर नहीं कर पा रही, सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है, हम क्या करेंगे? अब दूसरा सवाल जो हैदर साहब ने पूछा है कि 70 साल से हम क्या कर रहे हैं? 70 साल से हम ये करें, कागजी दौड़े, मतलब जो कागजी घोड़े थे वही दौड़ा रहे हैं डिपार्टमेंटों में। चीफ हस्बेंडरी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा, वो दावा कर रहा है कि हमारे पास 80,000 यूनिट होल्डर्स है, एज पर मतलब वो दावा कर रहे हैं उनके पास है। तो वो ये कह रहे हैं कि 30% जो कंज्यूम मटन हो रहा है वो लोग दे रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज से हैरान हूं कि मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई उनका कोई, मतलब उन्होंने, मतलब जैसे पंजाब या दूसरी रियासतों में वहां पे कैटल फेयर मेला लगते हैं, तो मैंने आज तक नहीं देखा उन्होंने कहीं पे कैटल फेयर मेला लगाया। या मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी तहसील में, किसी ब्लॉक सतह पे, मतलब हमें कोई ये लिस्ट दिया कि भाई इस एरिया में इतने हमारे मतलब शीप होल्डर जो
पशुपालन का काम करते हैं। अब पता नहीं वो कहाँ से गिनती लाते हैं कि भाई 21 लाख नाग हमारे पास है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो प्राइवेट लोग हैं। जैसे हमारे खाना बदोश बकरवाल लोग हैं, बकरवालों के पास है लाखों में माल, जैसे कोई जमींदार लोग हैं। लेकिन जब वो कभी भी माल बेचते हैं वो अपने मन मानी पे बेचते हैं, वो सरकार की मुकर्रर करदा रेट में नहीं बेचते, ना वो कभी ये बोर्ड दिखाई दे कि भाई हम सरकार की तरफ से सब्सिडी खाए हुए लोग हैं। नहीं, अब ये मेरा सरकार साहब का यहाँ काम आपको करना कि टोकना अगर चाहूंगा। नहीं नहीं, यहाँ पे सर देखिए, एक आप मिनट, हर एक ही तो मनमानी कर रहा है। आप भी अपनी मनमानी से आपने 600 रुपए कर दिया है 2016 के बाद, क्योंकि सरकार सोई हुई थी, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी, डिविजनल नहीं इंतजामिया नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट उसमें मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज कुंभकर्ण बताऊंगा बन सर के सोए हुए सर थे हमारे अफसर। ये खाते हैं सर पब्लिक सर के सर तनख्वाह पर, ये लोग पलते हैं अफसरान, और ये समझते नहीं कि पब्लिक के साथ कितनी यहाँ नाइंसाफी हो रही है। मैं तो कहता हूँ इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए सारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कि पिछले 2016 से 5 साल ये एडमिनिस्ट्रेशन अफसर कर क्या रहे थे। इनकी तो तनख्वाहें बंद कर देनी चाहिए। ये पैसा जो अफसरों को तनख्वाह मिलती है, ये जनता का पैसा मिलता है, ये किसी के घर से नहीं आता, और ये जनता का ही काम नहीं फिर करते। इफ्तिखार साहब बताइए क्या इसका प्रॉब्लम क्या है ये इस वक्त। इसका मैं आपको बता दूंगा कि मतलब जो भी मतलब डिपार्टमेंट का काम होता है, पशुपालन डिपार्टमेंट का काम है कि मतलब भेड़ बकरी को पालना, उनको वो हजारों मतलब करोड़ उनके पास बजट है, वो सब्सिडी देते हैं लोगों को। अब वो आपको भी पता है कि सब्सिडी का क्या मामला है, कश्मीर में तो एक रिवायत रही है कि भाई सब्सिडी का यूनिट दिखाओ, सब्सिडी का यूनिट। अब रहा सवाल आपके क्या मनमानी, हम मनमानी नहीं करते ना, हम आपसे यह कह रहे हैं कि जहां से हम लाते हैं हम उस मार्केट पर डिपेंड करते हैं ना, उस मार्केट से जिस हिसाब से हमें मिलता है हम उस हिसाब से यहाँ के बेचते हैं। अब उसके लिए सरकार को क्या करना है, सरकार आगे, हमने बार बार सरकार को सजेशन भी दिए, सरकार को ताउन भी दिए, कोई भी कभार कुछ हालात ऐसे होते थे, कभी कभार कुछ हालात ऐसे होते थे, सरकार में ये चीज चलती रही थी, लेकिन हमने कभी भी मोनोपोली नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि जब हम जिन रियासतों से हम गोश्त दरामद करते हैं, अब हम वहां से किस रेट से खरीदे, वहां का जो नहीं मार्केट होगा देखिए, उसी मार्केट देखिए से तो खरीदेंगे। महराज जी साहब एक व्यूवर लिख रहे हैं कि मिसगर साहब सही पूछ रहे हैं आपसे सवाल के 400 से 600 आपने कर कैसे दिया, ये इसमें कौन सा लॉजिक लगा। और दूसरा देखो तौहीद मैं अहमद साहब कह रहे हैं व्हाई दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ये जम्मू में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, ये कश्मीर में क्यों प्रॉब्लम हुई, ये तईद अहमद साहब पूछ रहे हैं। तो ये तो आपके इसका सामने सवाल बन रहे हैं, और इफ्तिखार मिसगर साहब का सवाल व्यूवर्स बता रहे हैं कि सही है कि 400 को आपने 600 बिल्कुल कैसे कर दिया। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, ये आप मतलब इस भाई साहब से मेरा सवाल है कि 2016 में ना 60 रुपए 65 रुपए डीजल या पेट्रोल बिक रहा था, आज वो 100 रुपए में बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2016 में इस के आज 600 कर दिया, ये 2018 तक 400 रुपए गोश्त बिक रहा था, ये एक अटल हकीकत है, 400 से ज्यादा नहीं बिक रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, जब बाहर का मार्केट ट्रेंड करता गया हम उसी ट्रेंड से चलते गए, सरकार को भी नोटिस था कि ये चीज हो रहे। अब दूसरी बात जम्मू वाली बात है, जम्मू में सरकारी रेट क्या है मुझे उसका पता नहीं है, आप लोग वो यार दोस्त से बैठे होंगे जम्मू में आज के डेट में 550 रुपए गोश्त बिक रहा है। और दूसरी बात, जम्मू के गोश्त और यहाँ के गोश्त में आसमान जमीन का फर्क है। और तीसरी बात, जम्मू से लेकर यहाँ तक जितनी मोटर किराया पड़ता है ना, वो भी तकरीबन 30 रुपए किराया, 20 रुपए किराया फॉलो बनता है। हमारी जो मोटिलिटी होती है, हमारा जो नुकसान होता है मतलब जिस ट्रांजिट में, वो सबसे ज्यादा जम्मू से लेकर श्रीनगर तक की है। दिल्ली से लेकर जम्मू तक हमें कोई मोटिलिटी या कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो चीजें तो जम्मू से लेकर हाँ, जम्मू ये बहुत ये महराज गनाई साहब ने बहुत, इफ्तिखार मिस्र साहब इनने बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं पॉइंट आपसे कहा कहूंगा सर, कि जम्मू तक दूसरी बात मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन में कहूंगा, रास्ता बंद नहीं होता, वहां पे रास्ते में भेड़ू मर नहीं जाते ट्रक में। जिस वक्त भेड़ू ट्रक में मर जाते हैं तो एक बिजनेसमैन का नुकसान होता है। आप बताइए कि क्या आप बताएंगे, आप यहाँ पे इफ्तिखार साहब आप बताइए नहीं बतौर मैं आपको ये बिजनेसमैन का बताऊंगा सवाल। सर, जब 7-7 दिन 8-8 दिन 10-10 दिन रास्ता बंद रहता है, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, उस टाइम कोई हमसे पूछता कि भाई आपका क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात, ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसको आज तक सरकार ने कभी सीरियस लिया नहीं। मॉनिटर कंट्रोल एक्ट जरूरी है, ठीक है, एसेंशियल आइटम भी है, लेकिन सरकार ने इनको कभी मावनत ही नहीं की। हमारे माल पे इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, हमें यह कहा जा रहा है कि भाई लाइफ स्टॉक पे इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। अब कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा है किसी को? पिछले जी साल जो इफ्तिखार साहब आप मतलब बताइए, बहुत मार्च के महीने इंपॉर्टेंट में इतनी चीजें करोड़ों बताई। रुपए हमारा नुकसान हो रहा है, उसकी हमने जी महराज सरकार साहब को आपने लिस्ट भी बहुत दिया है। इंपॉर्टेंट चीज बताई। इफ्तिखार साहब दो चीजें मैं आपको दोबारा से व्यूवर्स के लिए बता दूं। महराजदीन साहब ने कहा कि एक तो श्रीनगर जम्मू हाईवे पे अक्सर भेड़ू मर जाते हैं, मोर्टेलिटी होती है, वो नुकसान सारा इनके जेब से जाता है, सरकार उस पर कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं बना रही। तो कैसे देखते हैं आप इस सारी प्रॉब्लम को? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, जो महराज साहब बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% है कि रास्ता बंद रहता है, इनके माल मवेशी मर जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक बात ये बोलेंगे नहीं कि इनको अंडर टेबल भी बहुत पैसा जाता है इनका, जब ये वहां से माल लाते नहीं हैं वो उसको नहीं वेट वो करना बोलने की पड़ता बात नहीं, नहीं नहीं है। नहीं इफ्तिकार साहब मैं टोकूंगा,
बोलने की बात नहीं, वो उसको हमने वेट बाज़ाब्ता तौर जो हम ब्रेकअप बेचते हैं सरकार को, उस ब्रेकअप में वो अंडर टेबल हमने लिखा हुआ है, उससे हम डरते नहीं, अंडर टेबल अच्छा, लिखा हुआ है। इसमें जो अभी इकोनॉमिक्स मैं एनालिस्ट की आपको जो माजिद टीम गई थी, साहब उन्होंने उसका मुशाहिदा करके सन- उन्होंने भी वो लिखा हुआ है। मैं आपको एक सनसनीखेज बात बताऊंगा कि वेटरनरी डिपार्टमेंट को एक डॉक्टर लगा होता है जवाहर टनल पे, जो चेक करता है गाड़ियां, जो इसमें मत कोई भेड़ बकरी मरा हुआ है, तो उसको वो देखता नहीं है। उसको एक गाड़ी में से एक शीप का कॉस्ट चला जाता है, करीबन 20,000 रुपए उसको चला जाता है एक गाड़ी में से। ये तो और वो मुझे नहीं लग रहा है लोगों इल्जाम दुरुस्त पे है, मतलब इफ्तिकार साहब मुझे नहीं लग रहा है इल्जाम दुरुस्त है। जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जो भी जो देखिए जहां जहां भी हमें देखिए लोग महराज आ रहा है साहब, उसकी महराज हमने साहब, सारी डिटेल गवर्नमेंट मैं को दे मैं रखी है। इसमें आपका दोष, मैं इसमें आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिस्टम को दोष दे रहा हूं। सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पहले ये बुचर ये होते थे, जहाँ पे ये होते थे, ज़बह खान होते थे। ज़बह खान में इनका सील पड़ता था। हमारे अनंतनाग की मैं बात करूंगा कि अनंतनाग में मैंने डीसी साहब से भी बहुत बार ये मसला उठाया। सील, आप माजिद साहब, सील जो है वो सील पहले ही दुकानदार को दिया गया है। वो किस पे डाले किस पे नहीं डाले वो उसकी ओ ये है, माय वो गॉड, ओ जिंदा पे ओ डाले या ओ मुर्दा पे ओ डाले। ओ ओ तो ये तो बहुत देखिए ही सरकार ने सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है इफ्तिखार साहब के। हमारे कसाई बरादरान के पास ही सील रखी है सरकार ने। हाँ, ये तो मुझे लगता है कि एक यहाँ मटन पे स्कैम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का उसका एक रोल बनता था, वो रोल कहीं नहीं है, क्योंकि सारा कुछ अंडर। अच्छा छोड़ दीजिए अब उसको। मैं महराज साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जितने भी आप लोग इसमें हैं, माशाल्लाह आप फाइनेंशियली भी साउंड है, आप एजुकेटेड लोग इसमें हैं। अभी वो ये पुराना टाइम नहीं है कि आप लोगों ने बहुत सारी स्कीमें आ गई सरकार की जिसमें आप अपने फार्म खोल सकते हैं। कितने लोगों ने फार्म खोले? नहीं खोले। आप लोग आगे नहीं आए। कितने भेड़ बकरियां आप खुद पाली यहाँ पे, जिसमें जिसमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करता है बहुत और करता इंपॉर्टेंट सवाल आया है है। महराज साहब, जवाब दीजिए। इसका महराज जवाब साहब नहीं मुझे किया बहुत आप लोगों इंपॉर्टेंट ने। सवाल है, क्या हमारी किया आपने? बेरोजगारी हमारी बेरोजगारी हट जाती, हमारे लोगों को फायदा होता, दोनों लोगों को, मतलब बेचने वालों को भी और खाने वालों को भी फायदा होता। ओवरऑल हमारे स्टेट को फायदा होता। जैसे आपने पहले ही बोला कि ये सारा पैसा राजस्थान चले जाता है, ये पैसा महराज साहब के पास चला जाता है, ये पैसा दूसरे साहब के पास चला जाता। तो इनकी भी बहुत सारी कोताही है, क्योंकि इनका एक बॉर्डर लाइन रहा है। जब इनकी मर्जी हो गई इन्होंने रेट बढ़ाए। आज आज इन पे बारी पड़ गई ये गवर्नर की सरकार, ये बारी पड़ गई। अब ये गलत किस हद तक है, कहां तक है, ये तो दो यूनियन बैठ के, यूनियन और सरकार बैठ के तय करेगी। लेकिन आप देख लीजिए, जब आप महराज साहब की सुनेंगे तो ये चाबुक कस्टमर पे पड़ता है, जब आप सरकार की सुनेंगे तो चाबुक कस्टमर पे पड़ता है। तो ओवरऑल चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने हमें गोश्त से महरूम कर दिया और इन्होंने रेट बढ़ा के गरीबों पे जुल्म हो रहा है। जो अभी परसेप्शन बन रहा है, मैं नहीं कहता हूं ये कर रहे हैं, जो परसेप्शन बन रहा है कि ये लोग लूट रहे हैं और सरकार ऐसे आज की डेट में प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे बुचर्स हैं ये लोग लूट रहे हैं, और इसको इनको सामने आना चाहिए। और इनको देखिए, ये लड़ाई नहीं है। अगर ये लोग नहीं बेच सकते, अगर इनका माल वहां से, अगर टीम गया वहां पे, उस टीम को किसने भेजा? सरकार ने भेजा। सरकार मस्ट बी आंसरेबल फॉर दैट। तो सारी बातें देख के, और ये भी कश्मीरी है, इन्होंने अपने काम को फरोख्त नहीं दिया। इन्होंने बाहर के ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर पे की, फार्म नहीं खोले, लोग आगे नहीं आ गए। बाकी मैं यही कहूंगा कि महराज साहब को भी मैं कहूंगा कि इनको ज्यादा, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, आज यहाँ पे गवर्नर राज है, कल पॉपुलर सरकार होगी, लेकिन फाइनली आप भी कश्मीरी है, हम भी कश्मीरी है। हमें आपका सोचना है और आपको हमारा सोचना है। हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है, कहाँ पर पहुंचे हम। जिस तरीके से आज की डेट में मटन जैसे चरस लेना होता है, मतलब ऐसा कुछ अजीब गरीब बन गई है माहौल। और हकीकी मायनों में देखिए, होटल्स में आपने होटल्स बहुत में आप इंपॉर्टेंट जाइए, बात की आपको अभी। मिल रहा है। माजिद साहब आप मुझे बताएं, सर जो मैं इसका होटल्स में जवाब आप देता गोश्त हूँ खा सर रहे मैं हैं वो इसका कहां से आ जवाब रहा देता है? हूँ जी ये सर बहुत, मैं देखें इसका ये जवाब बहुत देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है। मेरा से मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले बता दूं कि हमारे व्यूअर लिख रहे हैं कि जो कि हमीद काचू साहब लिख रहे हैं, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। ऐसे ही हिलाल अहमद साहब कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है। और दूसरा एक सैयद साहब लिख रहे हैं, सैयद साहब लिख रहे हैं कि मटन एक्ट इज ओनली इन पेपर्स,
सील्स आर गिवन टू बूचर्स इन एडवांस। तो ये एक देखिए, आप बताएं मेरा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज आम इंसान को गोश्त नहीं मिल रहा, होटल रेस्टोरेंट्स को कैसे मिल रहा है? ये क्या चक्कर है? आप क्या सर कश्मीरी कौम के खिलाफ चल रही है, आपके क्या सवाल बात है? का भी जवाब मिलेगा, पहले मैं सवाल जवाब दे दूंगा इफ्तिखार साहब के सवाल का कि आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। देखिए सर, हमारा जो बिजनेस होता है ना, हमें लाइफ स्टॉक लाना है और उसके बाद उसी लाइफ स्टॉक को हमें बेचना है। अब इसके लिए सरकार के पास ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट किन लोगों को दे रहा है? उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है उनको, कि जो सरकार जिन लोगों को, जिन्होंने सरकार ने दिया है सब्सिडी पे दिया है यूनिट हुए। मैं कह रहा हूँ कि 80,000 यूनिट है सरकार ने बनाए हुए। सरकार ने हमारे लिए कभी कोई स्कीम नहीं बनाई है। सरकार का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन वो सिर्फ जमींदार लोगों को पशुपालन के लिए लोन देते। उस लोन पे सब्सिडी है, करोड़ों में वो सब्सिडी है। सरकार उनसे नहीं पूछ रही ना, आप लेके दे दो। अब दूसरी बात, जो मटन कंट्रोल एक्ट की जो बात करते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से लागू हो। हमने, अब तीसरी बात है कि भाई हम लोगों को चूस रहे। मैं आपसे यह कह रहा हूँ, आप सब लोग बाहर जाते गूगल पे चेक कर लीजिए, हम जहां से लाते हैं वहां के रेट है। हमारे खेत से तो निकल ही नहीं रहा है। मेरी खेती से अगर निकलता तो आप मुझे पकड़ते कि भैया इस पे आप क्यों बेच रहे हैं, आपके खेत से निकल रहा है। मुझे जिस मार्केट से खरीदना है, मुझे उस मार्केट पे या तो अपना कब्जा जमाना है। जब उस मार्केट पे मेरा, तो जाहिर सी बात है मुझे उसी मार्केट से उठा के यहाँ आके उस गोश्त को भेजना है। सवाल, अगर हम में कोताही हो तो सरकार हमें बताए ना कोताही हो। पशुपालन का मामला मेरे पास नहीं कि मैं जाके मैं पालूं उसके बाद में फिर बेचूं। मेरा काम है नहीं नहीं, बेचना। अस्सी मेरा हजार साहब यहाँ पे आपको नहीं, मेरा साहब यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा। देखें, आप बात कर रहे हैं बाहर भी यही गोश्त का रेट है और यहाँ पे भी वही होना चाहिए। बाहर के गोश्त की क्वालिटी देखिए, आप वहां पे बेचने का मैकेनिज्म देखिए। आप जब दिल्ली में उससे भी अगर आप जवाब। बात करते हैं गोश्त खरीदने की, आप दिल्ली की एग्जांपल देते हैं, दिल्ली में आपको हड्डी निकाल करके कसाई तोलता है गोश्त वहां पे सर। क्या नहीं नहीं आप सर, यहाँ पे मैं वो उसको करने जवाब को दूंगा। तैयार हैं? सर मैं उसको जवाब दूंगा। हड्डी तोल के नहीं, बिल्कुल वहां का गोश्त बिल्कुल हमारे से भी अच्छा क्वालिटी का होता है। वो 7 किलो 8 किलो का होता है, ये भी एक हकीकत है। और बड़ी सफाई के साथ वो देते हैं। लेकिन वहां की रेट आपको पता है, वहां की रेट 700 रुपए इस टाइम दिल्ली में है। लेकिन वो गोश्त तो बिल्कुल छोटा होता है। मैं नहीं बोल रहा जो हमारा बड़ा, मतलब 12 किलो 14 किलो 15 किलो गोश्त जाता वो है। वहां का एक छोटा सा लोग गोश्त खाते हैं। वो 700 रुपए दिल्ली में आज के डेट में गोश्त बिक रहा है। आप इसको गूगल पे चेक करके देख सकते हो। अगर हम वो गोश्त यहाँ लाएंगे तो फिर तो बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन मंडियों से हम खरीदते हैं, उन मंडियों में क्या ट्रेंड होती है, हम उस ट्रेंड से खरीदते हैं। हमारा कोई तोल के तो वहां पे मिलता नहीं है। हम तो झुंड के हिसाब से लेते हैं और उसमें एक बया होता है, आड़ती सिस्टम है। लेकिन अगर सरकार ने यहाँ पे मुतबादिल रखा होता, जो 80,000 यूनिट है, आप इसको अंदाजा लगाए। हम, मेरे अंदाजों, मेरे कैलकुलेशन है, हम एक साल में आज 20 लाख जानवर बाहर की रियासतों से दरामद करते हैं। आपको समझो, हमारे पास 80,000 यूनिट है। अगर एक यूनिट होल्डर एक महीने में सिर्फ 2 नग दे देगा, एक यूनिट होल्डर एक महीने में 2 नग दे देगा, एक साल में 24 नग दे देगा। 90% तो हमें कश्मीर में ही माल मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 80,000 यूनिट होल्डर अगर सिर्फ साल में 12 नग दे देगा, वो तो 20 लाख के आसपास पहुंच रहा है। हमें तो बाहर की जनाब, मुझे रियासतों से लगता है लेना कि नहीं है। मेरा साहब जो आप कह रहे हैं ना, उससे तो एक बात कंफर्म लग रही है कि एक सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है कि शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता क्या है, ये क्या फ्रॉड है, ये डिपार्टमेंट है या कि फ्रॉड है लोगों को बेवकूफ बनाने का। क्योंकि आपने एक बेसिक अर्थमेटिक्स का, आपने एक कॉमन सेंस का फॉर्मूला दिया कि कहाँ है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज जो इफ्तिखार साहब मुझे जो लग रहा है ना, ये जो मटन का मामला है ना, ये मटन कॉन्स्पिरेसी है। शायद कश्मीरियों का पैसा बटोरने की, कश्मीरियों का पैसा लूटने की। क्योंकि जब सरकार आगे मंडियों को भी रेगुलेट नहीं कर रही है, तो क्या हम कश्मीरी जो गोश्त खा रहे हैं, ठीक है हम गोश्त खाने वाले इंशाल्लाह खाएंगे भी, ये क्या कश्मीरियों का पैसा ड्रेन आउट करने का मामला है? इफ्तिखार साहब क्या लग रहा है आपको? ये देखिए सरकार का भी तो कहीं रोल होना चाहिए ना। ये क्या खुली डील है? देखिए कश्मीर में तो आप कसाई की दुकान को छापा मारोगे, लेकिन आप राजस्थान की मंडी को और दिल्ली की मंडी को खुली डील दोगे। और एक और बात इफ्तिखार देखिए साहब, ये क्या बात है कि सिर्फ मटन 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 की बात हो रही है? आपने कब देखा कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने मुर्गे का रेट कहीं चेक किया हो? मुर्गों की ये बात नहीं हो रही, अंडों की बात नहीं हो रही, पनीर की बात नहीं, सिर्फ मटन की कॉन्स्पिरेसी है क्या? क्या ये सरकार चाह देखिए रही है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है कि रेट बढ़ा दे ताकि बाहर के मटन डीलर्स को फायदा दे? ये क्या चक्कर है? कोई कॉन्स्पिरेसी है ये? तालीम के देखिए नाम पे लूटा जा रहा है, उससे माजिद कोई नहीं साहब, पूछ रहा है। बस कसाई को देखिए पकड़ो, उसकी दुकान को सील करो और उसको जेल में डालो। यही सबसे बड़ा काम है इस टाइम देखिए सरकार के पास। माजिद साहब, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, तो सरकार पिछले कुछ सालों से जो यहाँ पे इकदामात कर रहे हैं, उन
इक़दामातों से हमें ये लग रहा है कि जैसे हमने बारहा कहा कि हमारी सालमियत पे, हमारे कल्चर पे, हमारे इमोशनल जो हमारे सेंटिमेंट्स जो हमारे कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उन पे वार होता जा रहा है। कहीं न कहीं ये यहाँ पे भी ना, देखिए अगर सरकार चाहेगी तो कल सुबह सारी दुकानें खुलेंगी, इनका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। चाहे 500 की बेचना होगा, चाहे 550 बेचना होगा, या चाहे 600 बेचना होगा, सरकार 5 मिनट में सॉल्व कर सकती है, क्योंकि उनके पास मैकेनिज्म है। उनको पता है दिल्ली में क्या बिकता है, उनको सब चीज का पता है, सारी चीजें उनकी बिल्कुल फोन कॉल अवे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि सरकार वेजिटेरियन स्टेट बनाना चाहती है। इसको जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नहीं बना। अगर गोश्त फरोशी कम हो गई तो यहाँ पे आज बीफ बिक रहा है और बीफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर आज तक मान लीजिए 2 मीट्रिक टन बीफ बिकता था, आज 5 मीट्रिक टन बीफ बिक रहा है। पीपल आर हैप्पी क्योंकि वी आर यूज्ड ऑफ मीट। हम लोग इसके बगैर, वो चीज सरकार के दिमाग में कहीं है कि यहाँ पे हम एक नजरिया चेंज करना चाहेंगे तो वो नजरिया चेंज नहीं होगा। अदरवाइज ये सरकार की रिजिडिटी है। जब मैंने बहुत सारी बारी महराज साहब का भी सुना बदल दूसरे जरायात से, और मैंने फूड एंड सप्लाई के डायरेक्टर को भी बड़ा रूडली सुना कि नहीं हम जी इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाएंगे, हम जी इनको बंद कर देंगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अरे साहब आपको करना है आप कर दो, मामला खत्म कर दो। जैसे कम्युनिटी, इनको खाना पीना, मैंने बहुत जगह देखा आज गोश्त फरोश आज मुर्गियां लटकाए हुए, दे आर सेलिंग अदर थिंग्स नाउ। उनको गर्भ चलाने हैं ना, हमें उनका भी सोचना है। और सरकार की मनमानी, और ये मनमानी नहीं, सरकार की फाइनली इसको सरकार की नाअहली कहा जाएगा, जो वो गोश्त डीलर्स को भी कर्व नहीं करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट्स आर मेंट टू बेनिफिट द जनरल मैसेस। पब्लिक को फायदा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है हमें पब्लिक को यहां से फायदा देना है, तो वो इनको कर्व क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बेच रहे? ये स्ट्राइक पे क्यों है? क्या इनको घर नहीं चलाने? क्या इनको धंधा नहीं करना? इनको भूखों मरना है? आज ये कहां अपना ट्रेड कहां बदलेंगे? जिनको जो 50 साल से 70 साल से 80 साल से इस ट्रेड में है, वो जंप कहां करेगा आप दूसरे ट्रेड में? इनको यही काम करना है। इसलिए ये भी चाहेंगे, ये 20 रुपए कमाते थे, ये 5 रुपए पे काम करेंगे, लेकिन 5 रुपए फायदा होना चाहिए। अगर इनका 20 रुपए घाटा हो रहा है तो वो सरकार का जिम्मेदारी बनता है। सरकार को, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमने मंडियों के से रेट पता किया और हमें ऐसे ऐसे वहां से रेस्पॉन्सेज मिले, सरकार को भी पब्लिक के सामने पब्लिक होना चाहिए कि भैया ऐसे नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, रेट यही है, दिल्ली में ये रेट है, बेंगलोर में ये रेट है, कलकत्ता में ये रेट है, आपके जम्मू में ये रेट है, पंजाब में ये रेट है, और आपको ये लोग लूट रहे हैं। दे शुड कम स्ट्रेट। अदरवाइज कहीं ना कहीं परसेप्शन बन रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल चेंज की जा रही है, जिसका हम कतई साथ नहीं, जिसको हम कामयाब कतई ना होने देंगे। लेकिन मैं महराज साहब से गुजारिश करूंगा, देखिए लास्ट में एक बात रखूंगा, मैं महराज साहब से भी गुजारिश करूंगा, बीइंग द सन ऑफ सॉइल, इस धरती पे रहने वाले, इस धरती से जन्मे वाले, इनका एक रोल बनता है, इनका एक कंट्रीब्यूशन है। इनको भी लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जहां ये 50 कमाएंगे, इनको 20 ही कमाना चाहिए। आपने इफ्तिखार साहब बहुत ही अच्छी बात कही। महराज करनी साहब, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स बताइए। देखिए इफ्तिखार साहब ने जहां आपकी तनकीद की, वहीं आपको बतौर बिजनेसमैन सपोर्ट भी किया इस कम्युनिटी को, कि ये कम्युनिटी किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार होके नहीं फंस जानी चाहिए इसमें। आप देखिए सरकार बोल रही है हम पीएसए लगाएंगे, कश्मीर के बिजनेसमैन पे क्यों पीएसए लगेगा? वो राजस्थान का जो आपका जो डीलर जो वहां पे एक्सटॉर्शन हमारे कश्मीरी ट्रेडर का कर रहा है, मटन सेलर होलसेलर का कर रहा है, अपनी मनमानी का रेट दे रहा है, उस पे क्यों नहीं लगेगा? ये क्या साजिश है? ये क्या है? आप बताइए। और क्या आपको अब हल लग रहा है इसका? हल बताइए, हल क्या? देखिए जनाब, मैं आपको पहले बताऊंगा कि किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि मैं 100 रुपए में खरीदूं और 80 रुपए में भेजूंगा। सरकार को तो पहले सोचना चाहिए कि वो अगर कहते कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। दूसरी बात, हमने कोई हड़ताल नहीं की है। हमने ये बोला है सरकार को, सर हमें आप प्रोवाइड कर लीजिए, हम भेज देंगे, जो आप रेट मुकर्रर करेंगे हम उस पर भेज देंगे, आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। अब जब हमें मिल ही नहीं रहे इस रेट पे, तो हम कहाँ से लाएंगे? तीसरी बात जो इसने बोली है इफ्तिखार साहब ने कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और हम उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं।
अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो वो कहाँ से आ रहा है? वो बाहर की रियासतों से नहीं आ रहा है माल, वो जंगलों से तो नहीं आ रहा, वो तो बाहर की रियासतों से आ रहा है। सरकार कहाँ है, उसको पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है। नेशनल बहुत हाईवे खूब, किनके बहुत पास है? खूब, बहुत नेशनल हाईवे खूब। किनके पास है? वो देखे ना कौन लोग रहा है, कौन लोग भेज रहे। यही मतलब है कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि कोई रेट बने, वो एक ट्रेंड रखना चाहते हैं कि भाई नहीं जी, ऐसे ही चलता रहे। सरकार के पास रिपोर्ट है, सरकार के पास अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनके अफसर गए उनका भी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स एनालिस्ट का भी रिपोर्ट है, हमने भी जो ब्रेकअप दिया उसका भी रिपोर्ट है। मैंने सरकार को 12 बोला कि देखिए सर, अगर हमें कुछ खामियां हम निशानदेही कर लीजिए, हम उन खामियों को दूर करेंगे, क्योंकि हम 1% बिजनेसमैन है, 99% भी तो हम कंज्यूमर है ना दूसरी चीजों में, और इस समाज का हिस्सा भी है जिस समाज में हम रहते हैं। हमें जब सुबह निकलते तो हमें 20 जने मिलते, 20 में तो मैं एक ही कसाई होता हूँ, मतलब 19 तो वो लोग हैं जो दूसरे शोबे से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे ये सोचना चाहिए कि कल मुझे भी इनसे भी कोई चीज खरीदनी है। तो कोई महंगाई ये नहीं कि हम जानबूझ के महंगाई कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार ग्रास रूट पे जाए, वहां से जहां जहां खामियां हो उन खामियों को दूर करे, उसके साथ साथ वो एमिकेबली बैठ के एक अच्छी रेट निकाले जो हमें भी कबूल हो, जिससे हमारे दुकानदार को भी फायदा हो। खाली दुकानदार को गिरफ्तार करने से, हम सील लगाने से थोड़ी मसला हल होगा। आप नदी नालों को पकड़ते हो, अब सोर्स को पकड़ो ना, मतलब जहां से पानी आता है। अब नदी नाले बंद करने के थोड़ी बाड़ा रुक जाएगा, ग्रास रूट पे जाए, जहां जहां खामियों उन खामियों को दूर करे। हम भी सरकार को सपोर्ट करेंगे, हम भी चाहते हैं कि जितना कम रेट हमें बाहर से मिले, हम कश्मीर उसी कम रेट से दरामद करेंगे, क्योंकि हमारा रेवेन्यू बाहर जाता है ना, वहां का रेवेन्यू हमारे पास नहीं आ रहा है। मेरे मतलब बहुत पिछले कुछ सालों से मेरा सरकार को यही है कि हम यहाँ से अपनी रेवेन्यू उठा के बाहर के रियासतों को दे रहे, वहां के रियासत हमें कुछ दे ही नहीं रहे। देखिए, इसलिए चाहिए कि देखिए सरकार आए, महराज दिन गनाई अन्ना साहब, का आपने मसला न बनाए जेन्युइनली, इसमें आपने अन्ना महराज का दिन मसला गनाई नहीं साहब होना आपने चाहिए। बहुत अच्छा कहा। ये एक इशू है जिसमें आप सरकार को सपोर्ट करने को तैयार हैं। सरकार को एक होलिस्टिक व्यू लेकर के एक पॉजिटिव सोच लानी चाहिए। जो आज की डिबेट से जो कुछ बातें सामने आई हैं, वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे मटन सेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, वो भी ये जो मामला है ये हल करना चाहते हैं, सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोताही है वो सरकार की ही तरफ से है। जो एडमिनिस्ट्रेशन 2016 से कुंभकर्ण की नींद में थी कि 400 रुपए गोश्त 600 रुपए का बिक रहा था, वो अचानक कुंभकर्ण की नींद से जाके 480 रुपए रेट कर देती है, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर वो दूसरे रेट का ट्राई करते हो, दुकानदार बेचारे को धमकी दी जाती है कि आपको पीएसए में बुक किया जाएगा। वही सरकार जो ये हड़ताल तुड़वा नहीं पा रही, वही सरकार सोई हुई है कि नेशनल हाईवे से भेड़ बकरियों के वो ट्रक यहां कैसे आते हैं जो ब्लैक मार्केट होके बिकते हैं। और अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? तो अगर इसका लास्ट लास्ट में जो मामला देखा जाए, वो सही कहा इफ्तिखार साहब ने जो कहा, मैं उसी पे कंक्लूड करूंगा। उनने कहा कि सरकार एक किस्म का रेट ज्यादा पे फिक्स करे तो आम इंसान की प्रॉब्लम है, अगर कम फिक्स करे तो वही हमारे कश्मीरी भाई जो कसाई का काम करते हैं उनकी प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ जो प्रॉब्लम में फंसा है वो कश्मीरी है। और जो ये पैसा जो बनता है, जो 2000 करोड़ के करीब रकम बनती है, ये जो इसका बेसिक जो फायदा उठाती है वो राजस्थान जैसी रियासतें उठाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार शायद ये डिबेट देखे और एक पॉजिटिव वे से इसका हल ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि गोश्त एक सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है, हमारे कल्चर का, खाने पीने का एक अटूट अंग है। तो इस अटूट अंग को वापस बहाल करने की जरूरत है। उम्मीद है सरकार इस पर अब कोई खास ठोस पॉजिटिव इकदाम उठाए, हमारे मटन सेलर से बात करें और एक लॉजिकल कंक्लूजन पे इस मसले को ले जाएं, ना कि अब एक नया ब्लैक मार्केटिंग का और लोगों को हॉस्टेज बनाने का एक जरिया बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। महराज दिन गनाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार मिर्जा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन।